इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए 21 मई 2022 का वो दिन था जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसको हम ओएमसीज कहते हैं, उन्होंने तब भी हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। ये सरकार ने अपनी तरफ से घटाई थी। अब कोई ये कह सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मालिक कौन है, वो भी तो सरकार ही है। तो एक कान से नहीं पकड़ी बात, दूसरी कान से पकड़ ली। पर यह सच है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो ये बहाना मार रही थी, चलिए बहाना नहीं, हम सच समझ लेते हैं कि हमारी अंडर रिकवरी हो रही है। मतलब हमें घाटा हो रहा है, जिस कीमत पे वो मंगा रहे हैं और जिस कीमत पे कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है उसमें हमें घाटा हो रहा है। ये अंडर रिकवरी Q4 में पूरी हो चुकी है। Q3 अगर हम ले, उसमें भी ये रिकवरी पूरी होनी शुरू हो गई थी और Q4 में तो रिकवरी, बल्कि अब जब ये इस साल का Q1 है, यानी कि 23-24 का Q1 है, इसमें तो मुनाफे में है। तो जब ये रिकवरी पूरी हो गई थी तो उस समय दाम क्यों नहीं घटाए गए? क्योंकि $139 पे अगर आपने वो प्राइस सेट करी थी, आज आप $75 पे आ गए, तो ये तो एक छोटा बच्चा भी समझ लेगा कि भाई 139 से हम 75 पे आ गए तो आपकी तो कॉस्ट कम हो गई, आपकी लागत कम हो गई। इसके लिए मुझे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, आपकी तो लागत कम हो गई है। तो आप जो आगे बेच रहे हैं उसको कम करिए ना। मुझे लगता है इसमें कि एक बहुत निश्चित तौर पे नीति लाने की जरूरत है कि क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये मुनाफे के लिए है या ये जन कल्याण के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम है। तेल कंपनियां भले ही ये दावा करें कि वे पहले सस्ता तेल बेचने से हुए नुकसान की भरपाई कर रही हैं, देश की सभी ऑयल कंपनियां जमकर मुनाफा काट रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में ऑयल इंडिया को 6,810 करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल को 8,242 करोड़ रुपए, बीपीसीएल को 1,870 करोड़ रुपए और एचपीसीएल को 3,608 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सिर्फ तेल कंपनियों की ही नहीं, रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण सरकार की भी खूब चांदी हो रही है। 2022-23 में रूस से सस्ता तेल खरीदने से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, क्योंकि रूस ने कच्चे तेल पर भारत को करीब 15 से $16 प्रति बैरल तक की छूट पर तेल बेचा है और सस्ते भाव पर क्रूड खरीदकर सभी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल तैयार कर दुनिया में बेचा। इससे सरकार को मोटी कमाई हुई। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उन्हें। देखिए, कोरोना काल का जो घाटा था, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो पूरा हो चुका है। अब आपका पेट्रोल और डीजल की अलग अलग बात करें तो डीजल पे भले ही ज्यादा मुनाफा ना हो, पर पेट्रोल का मुनाफा अब आ चुका है। मुझे लग रहा है कि रशिया से जब से तेल लेना शुरू किया तो आपको दो फायदे हुए। एक तो वो सस्ते दाम पे मिल रहा था, हमने करीब 30,000 करोड़ रुपए उसमें बचाए, क्योंकि वो मार्केट से कम रेट पे मिल रहा था। $15-16 प्रति बैरल उसमें का बचत हो रही थी। दूसरा, यहां से ये पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट भी किया गया। मेरी सलाह ये है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं, ये तीनों की तीनों कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी सरकारी क्षेत्र की लिस्ट है, और शेयर मार्केट में वही कंपनी लिस्ट होती है जो मुनाफे के लिए काम कर रही होती है, क्योंकि निवेशकों का बहुत सारा पैसा लगा होता है इस उम्मीद में कि इस कंपनी का मुनाफा कल को बढ़ेगा। मुझे लग रहा है यहां पर कहीं एक करेक्शन की जरूरत है। क्यों करेक्शन की जरूरत है? कि अगर वो अपना मुनाफा बढ़ाती है तो ग्राहकों के हाथ में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगर वो अपना मुनाफा नहीं करती है, घाटे में रहती है, तो क्या ये फ्री मार्केटिंग जिसका सरकार ने हवाला दिया था कि हमने तो पेट्रोल और डीजल के दाम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिए हैं कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये बढ़ते हैं, जब क्रूड ऑयल की कीमतें घटती हैं तो ये घटते हैं। अब 21 मई 2022 के बाद से लेके अब तक कौन सा सांप सूंघ गया? वो मार्केटिंग की जो फ्री मार्केटिंग वाली पॉलिसी थी वो कहां चली गई? जब तेल कंपनियां और सरकार तेल से मोटी कमाई कर रही है तो पेट्रोल डीजल की महंगाई से देशवासियों को कब निजात मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में कमी को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का अच्छा मुनाफा अगली तिमाही में भी जारी रहेगा। ऐसे में तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव कर सकती हैं, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है कि वह शुभ मुहूर्त कब आएगा। इस बारे में हमने एक्सपर्ट की राय भी ली, सुनिए उन्हें। तो पहली बात तो इसमें निकल के आती है कि फ्री मार्केटिंग पॉलिसी को हम एक तरफ रख दें, उसकी अब हम बात ना करें, उसका हम हवाला ना दें। इस मुनाफे को मुझे लग रहा है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निश्चित करना पड़ेगा कि कितना ये मुनाफा चाहती है और कब तक ये मुनाफा चाहती है, जिससे कि आम आदमी का घर का बजट, मैं आपको बता दूं कि एक जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है व्यक्ति, उसके लिए अगर 2,000 रुपए का महीने का वो पेट्रोल डलवाता है,
उसका वो बजट उस समय 2000 से बढ़ के 2,500 से 3,000 हो गया था। उस आदमी के लिए वो 1,000 रुपए बहुत है, उसके बाकी खर्चे उसको रोकने पड़े थे। कि अगर सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनी चाहे तो इन पेट्रोल और डीजल के दामों पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुझे लग रहा है ये जो अलग अलग राज्यों में वैट की दरें अलग अलग हैं, इनको भी यूनिफॉर्म करना चाहिए। और सबसे आसान इसका तरीका यह है कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आइए। राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शन है। तो इसको देखते हुए मैंने तो शुरू में जो कहा मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि शायद आज हमारी आवाज ये सरकार के गलियारों में पहुंचे और बहुत जल्द आपको पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हुए देखें। ये था आज का खर्चा पानी।